अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और वज़ू का आज का टॉपिक है हमारा वज़ू का बयान। वज़ू करने वाले को चाहिए कि वज़ू करते वक्त क़िबला की मुँह करके और किसी ऊंची जगह पर बैठे और वज़ू शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाह कहे। सबसे पहले 3 दफ़ा अपने पोंछों तक हाथ धोए, फिर 3 दफ़ा कुल्ली करे और मसवाक करे। अगर मसवाक ना हो तो उंगली से अपने दांत साफ़ कर ले, और अगर रोज़ेदार हो तो गरारा ना करे और फिर 3 बार नाक में पानी डाले और बाएं हाथ से नाक साफ़ करे। लेकिन जिसका रोज़ा हो तो वो जितनी दूर तक नरम गोश्त है और इससे ऊपर ना ले जाए। फिर 3 दफ़ा मुंह धोए और सर के बालों से लेकर और थोड़ी के नीचे तक और इसका कान की लो से और इस कान की लो तक सब जगह पानी बहाए। और फिर 3 बार दाहिना हाथ कोहनी समेत धोए और फिर बायां हाथ अपनी कोहनी समेत 3 दफ़ा धो ले। एक बार हाथ की उंगली को दूसरे हाथ की उंगली में डाले और खलाला करे, और अगर अंगूठी या छल्ला वगैरह जो भी हाथ में है पहने हुए हैं उसको हिला लें। फिर एक मर्तबा सारे सर का मसा करें, फिर कान का मसा करें और फिर कान के अंदर की तरफ जो कलमे की उंगली है और उससे कान के ऊपर की तरफ और अंगूठियों और अंगूठों से मसा करे, और लेकिन और गले का मसा ना करें। लेकिन और कान के मसे के लिए नया पानी लेने की ज़रूरत नहीं है, और सर के मसे से जो बचा हुआ पानी हो वो लगा ले, वही काफ़ी है। और ये 3 बार दाहिना पाँव अपने टखनों समेत धोए, फिर बायां पाँव अपने टखने समेत धो ले, और फिर बायां हाथ और छुंगलियों से पैर की अंगुलियां का खलाल करे। फिर पैर की दाहिनी छुंगली से शुरू करके और बाएं छुंगली पर ख़त्म करे। और वज़ू करने का मसनून तरीका है, लेकिन इसमें बाज़ चीज़ें फ़र्ज़ हैं, बाज़ सुन्नत और बाज़ मुस्तहब हैं। वज़ू में फ़र्ज़ फ़कत 4 चीज़ें हैं। एक मर्तबा सारा मुंह धोना, एक दफ़ा कोहनियों समेत हाथ धोना, और एक बार और चौथाई सर का मसा करना, एक मर्तबा टखनों समेत दोनों पाँव को धोना। बस फ़र्ज़ इतना ही है। इसमें से अगर एक चीज़ भी छूट गई तो नाज़रीन वज़ू नहीं माना जाएगा, और कोई सूखी जगह बाकी ना रह जाए, वरना वज़ू नहीं माना जाएगा, समझे। पहले पोंछों तक दोनों हाथ धोना, बिस्मिल्लाह कहना और कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, मसवाक करना, सारे सर का मसा करना, हर अज़ू को 3-3 मरतबा धोना, कान का मसा करना, हाथ और पैर की उंगली का खलाला करना। ये सब बातें सुन्नत हैं, और उनके सिवा और जो बातें हैं वो सब मुस्तहब हैं। जब ये 4 अज़ू का धोना या फ़र्ज़ है तो धुल जाएंगे तो वज़ू हो जाएगा, और चाहे वज़ू का क़सद हो या फिर वज़ू जैसे कोई और नहाते हैं वक्त सारे जिस्म पर पानी बहाए और वज़ू ना करे, ये हौज़ में गिर पड़े या फिर या पानी बरसते में और बाहर खड़ा हो जाए या फिर वज़ू या अज़ा धुल जाए तो ये वज़ू हो जाएगा, लेकिन सवाब वज़ू का नहीं मिलेगा। नाज़रीन, सुन्नत सही से ये है कि इसी तरह वज़ू करे और जिस तरह से हमने ऊपर बयान किया है। और अगर कोई उल्टा वज़ू कर ले और पहले पाँव धो ले, जैसे कि फिर मसा कर ले, फिर दोनों हाथ धो ले और फिर धो डाले, फिर मुंह धो ले और किसी तरह से उलट पुलट करके और वज़ू करे तो वो वज़ू नहीं हो तो जाएगा, लेकिन सुन्नत के मुआफ़िक वज़ू नहीं होता है और गुनाह का खौफ भी रहता है। इसी तरह अगर बायां हाथ या बायां पाँव या पहले धो ले या तब भी वज़ू हो गया, लेकिन मुस्तहब के ख़िलाफ़ है। एक अज़ू को धोकर दूसरे अज़ू के धोने में इतनी देर ना लगाए, पहला हिस्सा अज़ू का खुशक हो जाए और बल्कि इसके खुशक होने से पहले और दूसरे अज़ू और धो डाले। तो हर अज़ू के धोते वक्त ये भी सुन्नत है कि इस पर हाथ फेर ले ताकि कोई जगह खुशक ना रह जाए। और मुंह धोने के बाद और दाढ़ी का 3 बार खलाल करे। जो जगह रुखसार और वकान के दरमियान है इसका धोना फ़र्ज़ है, और थोड़ी का धोना फ़र्ज़ है, बशर्ते कि क्या है कि दाढ़ी के बाल और इस पर ना हो और इस कदर के कम हो कि खाल नज़र आए। तो क्या है, होंठ का जो हिस्सा होंठ बंद होने की बाद दिखाई देते हैं ना, तो इसका धोना भी फ़र्ज़ है।
مثلا کہ داڑھی یہ مونچھیں ہوں یا بھویں اگر اس قدر گھنی ہوں کہ کھال نظر آئے تو اس کھال کا دھونا اور جو چھپی ہوئی ہے فرض نہیں ہے بلکہ بالوں پر سے اور پانی بہا دینا کافی ہے۔ بھویں یا داڑھی اور مونچھ سے اس قدر گھنی ہوں کہ اس کے نیچے کی جلد اور چھپ جائے اور نظر نہ آئے تو ایسی صورت میں اس قدر بالوں کا دھونا اور واجب ہے کہ جو حد چہرے کے اندر ہوتی ہے نا، اور وہ باقی جو بال حد مذکورہ اور سے آگے بڑھ گئے اور ان کا دھونا واجب نہیں ہے۔ وقت سے پہلے ہی وضو کر لینا مستحب ہے جب تک کہ کوئی مجبوری نہ ہو اور خود اپنے ہاتھ سے وضو کرے اور کسی اور پانی نہ ڈالوائے، اور وضو کرنے میں دنیا کی بات چیت نہ کریں، اور پانی کتنا ہی فراغت کا کیوں نہ ہو، اور یعنی کہ دریا کے کنارے کیوں نہ کھڑے ہو، لیکن پانی تب بھی ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کرے اور نہ پانی میں بہت کمی بھی نہ کرے۔ اچھی طرح سے دھونے کا اور وہ دقت نہ ہو، اور کسی عضو کو 3 مرتبہ سے زیادہ دھوئیں، اور منہ دھوتے وقت پانی کا چھٹکنا یعنی کہ زور سے منہ پر مارنا یا پھنکار سے مارتے ہیں نا، چھینٹیں دیتے ہیں، اور نہ اپنی منہ اور آنکھوں کو اور بہت ہی زور سے بند کرے۔ یہ سب باتیں مکروہ اور منع ہیں۔ عورت کی انگوٹھی یا چھلے یا چوڑی، کنگن، ناک کی کیل وغیرہ جیسے ہو، اگر ڈھیلی ہو تو اس کو بغیر ہلائے بھی ان کے نیچے پانی پہنچا جائے، اور تب بھی ان کا ہلا لینا اور مستحب ہے۔ اگر ایسے تنگ ہوں اور بغیر ہلائے اور پانی نہ پہنچے گا اور گمان ہو تو اس کو بھی ہلا کر اچھی طرح سے وضو میں پانی پہنچا دینا ضروری اور واجب بھی ہے۔ اگر کسی کے ناخن اور اوپر آٹا لگا ہے ناخن پر اور وہ سوکھ گیا ہے، اس کے نیچے پانی اور نہیں پہنچا ہے تو پھر اس پانی نہیں پہنچا ہے، اور جب اس کو یاد آئے کہ وہ آٹا دیکھے اس نے اور پھر اس کو چھڑا لے تو پانی ڈال لے، اور اس کو اگر کوئی نماز پڑھ لی ہے تو اس کو لوٹا جائے۔ جب وضو کر چکیں تو پھر انا انزلنا یہ دعا پڑھیں: اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المطہرین وجعلنی من عبادک الصالحین وجعلنی من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے اللہ، کر دے مجھ کو تو توبہ کرنے والوں میں سے، اور کر دے مجھ کو گناہوں سے پاک ہونے والے لوگوں میں سے، اور کر دے مجھ کو نیک بندوں میں سے، اور کر دے مجھ کو ان لوگوں میں سے جن کو دونوں جہاں میں کچھ خوف نہیں۔ جب وضو کر چکے تو 2 رکعت نماز تحت الوضو پڑھے، اور حدیث شریف میں ہے کہ اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اگر ایک نماز کے لیے وضو کیا اور دوسری نماز کا وقت آ گیا اور ابھی وضو ٹوٹا نہیں تھا تو اسی وضو سے دوسری نماز پڑھنا جائز ہے، اور اگر تازہ وضو کر لے تو بہت ہی بڑا ثواب ہے۔ جب ایک دفعہ وضو کر لیا اور وہ ٹوٹا نہیں ہے تو جب تک اس وضو سے کوئی عبادت نہ کر لے اس وقت تک دوسرا وضو کرنا مکروہ اور منع ہے۔ کسی کے ہاتھ پاؤں یا پھٹ گئے ہوں اور اس میں موم یا روغن یا کوئی اور دوا بھری ہو اور اس کے نکالنے سے ضرور ہوگا، یعنی کہ اس کو اور بلا نکالے، اگر اوپر ہی سے ہی اور اس کو پانی بہا دے تو وہ وضو درست ہے۔ وضو کرتے وقت اور ایڑی پر یا کسی جگہ پر پانی اور نہیں پہنچا ہے، اور جب آپ کو پورا وضو ہو گیا اور جب آپ کو تب معلوم ہوا تو فلاں جگہ سوکھی ہے تو وہاں پر فقط ہاتھ پھیر لینا ہی اور کافی ہے، اور بلکہ پانی بہانا ضروری ہے۔ اگر ہاتھ پاؤں میں کوئی پھوڑا ہو اور اگر کوئی ایسی بیماری ہے کہ اس پر پانی ڈالنے سے نقصان ہوتا ہے تو پانی نہ ڈالیں، اور وضو کرتے وقت صرف اس کو بھگا لیں اور ہاتھ پھیر لیں، اس کو مسح کہتے ہیں۔ اگر یہ بھی نقصان ہو تو وہ ہاتھ بھی نہ پھیریں اور اس جگہ کو چھوڑ دیں۔ اور اگر زخم پر پٹی بندھی ہے اور پٹی کھول کر زخم پر مسح کرنے سے نقصان ہو، یا پٹی کھولنے میں یا باندھنے میں کوئی دقت آ رہی ہے
या तकलीफ़ होती है तो उस पर मसा कर लेना दुरुस्त है। हड्डी के टूट जाने के वक्त अगर बांस की खपच्चे जो बांध लेते हैं और पट्टियाँ जो बांधते हैं उसकी बनाकर बांधते हैं, इसका भी यही हुक्म है। जब तक के और वो तख्ती खोलकर और तख्ती के ऊपर से हाथ फेर लेना, और फसद की पट्टी का भी यही हुक्म आया है। तख्ती और पट्टी वग़ैरह में बेहतर ये है कि सारी तख्ती पर मसा करें, और अगर सारे पर ना हो सके तो बल्कि आधी से ज़्यादा पर कर लें तो भी जायज़ है। अगर आधी या आधी से कम पर भी और करे तो जायज़ है। अगर तख्ती या पट्टी खोलकर गिर पड़े और ज़ख़म अभी अच्छा नहीं है तो फिर बांध ले, और वही पहला जैसा मसा बाकी है और फिर मसा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़ख़म अच्छा हो गया है और अब बांधने की ज़रूरत नहीं तो मसा टूट गया और इतनी जगह धोकर नमाज पढ़ ले, और फिर दोबारा वज़ू करना ज़रूरी नहीं है। आज का टॉपिक ये वज़ू करने का था। आज हमने वज़ू करने के तरीक़े बताए हैं कि वज़ू किस तरीके से किया जाता है। तो कल हम इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। वज़ू तोड़ने वाली चीज़ें क्या क्या हैं उसका बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आएगी, तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी इस काम में मदद फरमाएं इंशाअल्लाह ताला। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।